हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि इंटरनल सेकेंडरी डाटा या एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा को हम जब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, यानी कि किस तरह से उसमें उसको टेस्ट करेंगे कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। इट मीन्स उसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा हमने डीपली एक्सप्लेन कर दिया था हमारी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लेना, उसके बाद आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, जो सेकेंडरी डाटा होता है उसको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, इंटरनल सेकेंडरी डाटा और एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा। इंटरनल सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है? जिस डाटे को अभी तक जो किसी दूसरे ने तैयार किया है बट जिसे अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, तो उसे हम इंटरनल सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है? जिस सेकेंडरी डाटा को, इट मीन्स जो दूसरे ने क्या किया है, किसी अपनी रिसर्च के लिए या अपने बेनिफिट के लिए उसको इकट्ठा किया था और उसे पब्लिश करवा दिया गया है, यानी कि पब्लिकली आ गया है वो डाटा, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है? एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा। तो देखो, दोनों टाइप के डाटा को हम रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, इंटरनल भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि हमारी रिसर्च के लिए बेनिफिशियल कौन सा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों में जिसमें भी ये क्वालिटी सारी की सारी मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव, रिलीवेंस, एक्यूरेसी, करेंसी, ऑथेंटिसिटी एंड एक्शन एबिलिटी, उसी को हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। अब जानते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो करेंसीज में होती है इसकी, इसीलिए और आज का हमारा जो मेन मोटिव था वो भी यही बताना था कि इनका मीनिंग क्या होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया? जो हम रिसर्च कर रहे हैं और जिस रिसर्च के लिए पहले किसी रिसर्चर ने डाटा को कलेक्ट किया था, या फिर कहीं पर जैसे स्कूल कॉलेज का भी डाटा हम यूज़ करते हैं इंटरनल, तो उनका जो पर्पस होता है वो अलग होता है, हमारा जो पर्पस है वो अलग है। तो उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उस वो डाटा होना चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव को वो क्या करे? कंप्लीट करे। रिलीवेंस होना चाहिए, हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्यूरेसी होनी चाहिए, करेंसी होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए और एक्शनेबिलिटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब भी आपको क्लियर हो गया कि हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसमें क्या होनी चाहिए? रिलीवेंसी होनी चाहिए। और एक्यूरेसी मतलब डाटा क्या है? एक्यूरेट, इकट्ठा किया गया हो। उसके बाद करेंसी। करेंसी का मतलब क्या है? करेंसीज का मतलब वो नहीं है हमारी डॉलर या फिर रुपए वाली करेंसी। यहाँ पर इसका मीनिंग ये नहीं है। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि जो हम डाटा रिसर्च के लिए इकट्ठा कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में, और जो पहले किया गया था उस टाइम पीरियड में जितना चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो रिलायबल है या नहीं है। मान लो हमने जो डाटा हम ले रहे हैं वो 1991 का है और अब कौन सा 2021 चल रहा है। इट मीन्स देखो इसमें कितना टाइम का गैप पीरियड आ गया, इसमें लगभग हमारा 30 ईयर्स का टाइम गैप आ गया। तो 30 ईयर्स में तो यहाँ तो रातों रात टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अभी टेक्नोलॉजी का युग है। तो इतने सालों में क्या इस डाटे को आप इस रिसर्च के अकॉर्डिंग रिलायबल कह सकते हो? जी नहीं। तो यही करेंसी का मीनिंग होता है कि डाटा में क्या होनी चाहिए? करेंसी होनी चाहिए। इट मीन्स जो हम रिसर्च अब प्रेजेंट में कर रहे हैं उसमें जो हमने पास्ट का डाटा यूज़ किया है वो उसके अकॉर्डिंग रिलायबल होना चाहिए। उसमें करेंसीज उसको नाम दिया जाता है, उसी को हम करेंसी कहते हैं कि भाई जो टाइम पीरियड का गैप है उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा जो है रिलायबल है या नहीं है।
इसके लिए कहा जाता है कि करेंसी इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट इशू टू बी कंसिडर्ड बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डाटा सोर्स, कि अगर आप सेकेंडरी डाटा सोर्स का यूज़ कर रहे हो तो करेंसी भी एक इम्पोर्टेंट इशू है, उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। कि मान लो हमने देख लिया भाई ऑब्जेक्टिव उनका भी यही था और हमारे ऑब्जेक्टिव पर ये खरी उतरती हैं, एक्यूरेसी भी है भी डाटा में, लेकिन क्या उसमें करेंसीज वाली करेक्टरिस्टिक्स है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन सभी करेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है, और इंटरनल डाटा हो या एक्सटर्नल डाटा हो, उन सब जिसमें भी ये करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी उसी को आपको यूज़ करना चाहिए, तभी आपकी जो रिसर्च है वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे पाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।